ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि भाग्यवादी बनना चाहिए या कर्मवादी। हम जिस क्षेत्र में हैं, कभी कभी भाग्य साथ देना बहुत जरूरी होता है। पर हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि भगवान ने जो जीवन हमें दिया है, हम उसे संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। हर किसी को जिंदगी का कोई ना कोई कोना खाली ही प्रतीत होता है। जिंदगी फूलों की घाटी के बीच से होकर नहीं गुजरती है। जीवन का मार्ग हर समय वक्र है, टेढ़ा मेढ़ा है, कंटकों से भरा हुआ है। फूलों से भी होकर रास्ता चलता है। ऐसा कोई भी दुनिया में नहीं हुआ जिसने दुनिया में आकर परीक्षा नहीं दी हुई हो। ऐसी कोई आंख नहीं हुई दुनिया में जो रोई ना हो। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो लड़खड़ाया ना हो। और ऐसा कोई हुआ नहीं है जो हमेशा जीता हो। ऐसा कोई भी नहीं हुआ है जिसे हमेशा ही मान लिया हो, अपमान ना आया हो। इस दुनिया में खट्टे मीठे घूंट हर किसी को पीना पड़ता है। कहा नहीं जा सकता कि आने वाला कल कैसा होगा। दुनिया के मालिक ने भविष्य के आगे अंधेरा पर्दा डाल रखा है, एक काला पर्दा जो अंधेरे से भरा हुआ है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि आने वाले कल में कौन सी पीड़ा जिंदगी का हिस्सा बन जाए, क्या मिल जाए और क्या छूट जाए। पर ये हमेशा ध्यान रखें कि उस मालिक का हाथ हमारे सिर पर है और हमारा माथा उनके चरणों में झुका हुआ है। उसकी एक आस, एक विश्वास, उसके प्रति श्रद्धा, उसके प्रति प्रेम आप जगाए हुए रखिए। उसके दिए हुए फल को ही प्रसाद मानिए, चाहे दुख हो या सुख। देवी भागवत पुराण में एक बड़ा ही प्यारा संदेश दिया है कि मनुष्य अपने जीवन में सदैव इस बात के लिए दुखी होता है कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, मेरे साथ देने वाले अच्छे नहीं है, मेरा वक्त खराब है, सारी दुनिया हर तरह से फल फूल रही है, एक मैं ही हूं जिसके ऊपर पहाड़ टूटा हुआ है। न जाने भगवान ने मेरे साथ क्या दुश्मनी बांध रखी है और क्यों दुश्मनी बांध रखी है। पड़ोसी फल फूल रहा है, वो तो अच्छा भी नहीं करता है, मैं तो भक्ति भी करता हूँ। मेरे पास पैसे का संयोग बन नहीं पा रहा है, मित्र साथ नहीं दे पा रहे हैं, न रिश्तेदार काम आते हैं, न घर के लोग काम आते हैं। मेरी तो किस्मत ही ठीक नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं। अधिकांश रूप से मनुष्य के मन में भावनाएं आती हैं। देवी भागवत पुराण में कहा गया है, उदम साहसम धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम सडेत यत्र वर्तन्ते तत्र दैव सहायकृत। यदि आप चाहते हैं कि आपका भाग्य फले, आपका भाग्य सौभाग्य में बदले, तो उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम को अपनाओ। ईश्वर आपकी मदद करेंगे ही करेंगे। भारतवर्ष में अधिकांश लोग भाग्यवादी हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। अजगर कोई काम नहीं करता, पंछी कभी कोई काम नहीं करता, लेकिन फिर भी सबको रोटी मिलती है। कुछ करने की जरूरत नहीं है। राम भरोसे बैठकर रहो खाट पर सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। जो होगा तो होगा, जो होता है वो तो होगा ही। बहुत सारा जीवन का दर्शन जब भाग्यवादी बन गया तो हम लोग हर चीज में भाग्य लेकर बैठ गए। जैसे सड़क पर कोई मर गया तो लोग कहने लग जाते हैं कि इसकी ऐसी ही लिखी हुई थी इसलिए वो मर गया। शास्त्र मानता है कि भाग्य बड़ा ही प्रबल है, लेकिन भाग्य से बड़ा भगवान ने पुरुषार्थ दिया है। इंसान यदि मेहनती बन जाए तो अपने भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है और दुर्भाग्य को भी तोड़ करके सौभाग्य की स्थिति में ला सकता है। इसलिए दो चीजों का जीवन में सतत सहयोग चाहिए, एक है प्रार्थना और दूसरा है पुरुषार्थ, अर्थात दवा और दुआ। इन दोनों का मेल जरूरी है। हम लोग इतने ज्यादा भाग्यवादी हो गए हैं कि अपने आप को कमजोर कर बैठते हैं। विज्ञान को विज्ञान की दृष्टि से देखें, अपना पुरुषार्थ को छोड़े नहीं। पहली चीज है उद्यम, परिश्रम, वो आप लगातार कीजिए। दूसरी बात है साहस, साहसी बनो, हिम्मत नहीं छोड़ना है। अगर हिम्मत छोड़ बैठे तो सफल नहीं हो पाओगे यार। आपकी हिम्मत की परीक्षा हर जगह होगी। कोलंबस जब नई दुनिया की खोज में निकले थे तब न जाने कितने लोगों ने उनको निराश किया था। तेंजीन को भी एवरेस्ट पर चढ़ते समय न जाने कितने लोगों ने निराशाजनक शब्द कहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जीवन को पलायन से मत जोड़ो। भागने से दुख कम नहीं होगा, बल्कि जागने से दुख कम होंगे। इसलिए जागना सीखिए, भागना नहीं।
विषाद को प्रसाद में बदल दें और कायरता को वीरता में बदल दें, मृत्यु को अमरता में बदल दें, बदले तो जीवन संवर जाता है। निषाद आएगा तो हर स्थिति में आपको तोड़ने के लिए, आपको झुकाने के लिए विषाद को प्रसन्नता में बदल दीजिए। कायरता को वीरता में बदलो, अपने अंदर वीरता पैदा करनी होगी। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके अंदर साहस है तो फिर कोई भी चीज कितनी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन वो आपको हरा नहीं सकती। साहस तो करना ही पड़ेगा। दुर्भाग्य का रोना कब तक रोते रहोगे? कब तक ये कहते रहोगे किस्मत बहुत खराब है, कल से तैयारी करेंगे? ऐसा नहीं है, बल्कि आज से ही शुरू हो जाइए, अभी से शुरू हो जाइए। तीसरी चीज है धैर्य। हाथी की मस्त चाल धैर्य का प्रतीक है। कहते हैं कि कुत्ता भौंकता है और हाथी अपनी मस्त चाल से चलता है। दुर्भाग्य हर समय रुलाने के लिए खड़ा हुआ है, इसलिए अपने धैर्य को मत छोड़िए, अपना हौसला बनाए रखिए। दुर्भाग्य खुद भाग जाएगा, आप कमजोर मत बने। चौथी चीज है बुद्धि। योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्य में लगिए, अपने दिमाग ठीक ढंग से प्रयोग कीजिए, कहीं भी कोई गलती मत छोड़िए। हर विधि और हर तरीके से अपनी योजना पर विचार कीजिए। देवी भागवत महापुराण में कहा गया है कि आप बहुत मेहनती हैं, बहुत साहसी हैं, बड़े धैर्य वाले हैं, तो आपको सफलता मिलेगी। लेकिन खास चीज ध्यान में रखनी होगी कि जब तक बुद्धिपूर्वक योजनाबद्ध तरीके से सिस्टम बनाकर नहीं चलेंगे, तब तक आपका भाग्य फलेगा नहीं। हर पहलू पर विचार करना जरूरी है। कड़े दिमाग से अपनी योजनाओं पर जरूर ध्यान दीजिए। पांचवी चीज है शक्ति। मतलब एड़ी से चोटी तक अपनी पूरी शक्ति लगाइए, पूरा जोर लगाइए। अपनी पूरी शक्तियों को संगठित करके अपने कार्यों में लगाने की कोशिश कीजिए। और छठी चीज है आपका पराक्रम। अपने काम में इस तरह से लग जाइए जिस तरह से युद्ध के मैदान में एक सुई से लेकर तोप यदि सब चीजें काम आती है। जिंदगी की यात्रा में गरीब से गरीब, छोटे से छोटा आदमी भी काम आएगा। सबको साथ लेकर पराक्रम के साथ काम कीजिए। ये चीजें मिला लीजिए और भाग्य का निर्माण कीजिए। इसके बाद भी कहते हैं कि अगर कहीं सफलता में गलती हो रही है, सफलता नहीं मिल रही है, बुद्धि सुबुद्धि नहीं बन पा रही है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक समय में आप मिट्टी को हाथ लगाएंगे, वो सोना बन जाता है। तो और कभी ऐसा होता है कि सोना भी मिट्टी बन जाता है। उस समय अकल काम नहीं करती। यहाँ दो चीजें जरूरी हो, तो एक गुरु का आशीर्वाद और एक इसकी दुआ, प्रार्थना। उसके आगे हाथ जोड़े कि मेरी बुद्धि सुबुद्धि बनी रहे, मेरी शक्ति तभी शक्ति बनेगी जब तेरी कृपा का हाथ मेरे सिर पर होगा। हे मेरे प्रभु, तू ही आशीर्वाद देता रह। तेरे सहारे मैं इस जीवन यात्रा को पूरा करना चाहता हूँ और सफल बनाना चाहता हूँ। इसलिए उससे भी प्रार्थना करो। सबके मेल मिलाप करके अपने जीवन को आगे बढ़ाइए, तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। भगवान करें आप अपना सौभाग्य बदलें, आपके जीवन में खुशियां आए। आप सभी के लिए मैं मंगल कामना करता हूं कि आप भाग्यवादी नहीं, कर्मवादी बने। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।